हेलो फ्रेंड्स, रोमांचक तथ्य में आज आप सबको ये बताने जा रहे हैं कि गुलाब जामुन को गुलाब जामुन क्यों कहा जाता है। भारत प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक विविधताओं वाला देश रहा है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ खाने पीने वालों की कोई कमी नहीं है। इसलिए तो हमारे देश ने चाइनीज़ से लेकर जापानीज़, इटालियन हर देश के खाने का दिल खोलकर स्वागत किया है। भारत में ईरानी यानी पर्शियन कुज़ीन भी काफ़ी मशहूर है। भारत में तंदूर ईरान की ही सौगात मानी जाती है। आज देश के छोटे से लेकर बड़े होटलों में तंदूरी रोटी बड़े चाव से खाई जाती है। इसके अलावा भी कई ऐसे ईरानी व्यंजन हैं जो आज भारतीय प्लेट की शान बन चुके हैं। हम भारतीय मिठाइयों के भी बड़े शौकीन माने जाते हैं। भारत में कई तरह की लजीज मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। इन्हीं में से एक गुलाब जामुन भी है। ये खाने में जितना स्वादिष्ट होता है, इसका इतिहास भी उतना ही मीठा और चटपटा है। लेकिन जिस गुलाब जामुन को अब तक आप भारतीय मिठाई समझकर खा रहे थे, वो भारतीय है ही नहीं। ये एक पर्शियन डिश है जो पर्शिया में अलग तरीके से बनाई जाती है। भारत में गुलाब जामुन को लेकर अक्सर लोगों के मन में हमेशा एक सवाल घूमता रहता है, वो ये कि आखिर गुलाब जामुन को गुलाब जामुन ही क्यों कहा जाता है, जबकि इसमें ना तो गुलाब के फूल का इस्तेमाल किया जाता है और ना ही इसमें जामुन का रस मिलाया जाता है। इतिहासकार माइकल क्रांजल के मुताबिक 13वीं सदी के आसपास पर्शिया में गुलाब जामुन की शुरुआत हुई थी। ईरान में गुलाब जामुन की तरह ही एक मिठाई तैयार की जाती है जिसे लुकमत अल कादी कहा जाता है। गुलाब जामुन में गुलाब दो शब्दों से मिलकर बना है, गुल और आब। इसमें गुल का मतलब फूल से है और आब का मतलब पानी से है, जबकि जामुन के आकार की तरह दिखने की वजह से ही इसे गुलाब जामुन कहा जाता है। पर्शिया में गुलाब जामुन यानी लुकमत अल कादी डिश बनाने के लिए सबसे पहले मैदे से बनी गोलियों को घी में डीप फ्राई किया जाता था। इसके बाद इन्हें शहद या शक्कर की चाशनी में डुबोया जाता था। इस दौरान इस मीठे पानी यानी चाशनी को बनाने के लिए उसमें गुलाब के फूलों की सूखी पंखुड़ियों को तोड़कर डाला जाता था, इसलिए इसे गुलाब रस भी कहा जाता था। बताया जाता है कि पर्शिया के बाद ये मिठाई टर्की में भी तैयार की जाने लगी। बाद में टर्की के लोग इसे भारत लेकर आए और ये लुकमत अल कादी से गुलाब जामुन बन गई। भारत में इस मिठाई की शुरुआत तत्कालीन मुग़ल सम्राट शाहजहाँ के शासनकाल में हुई थी। ये शाहजहाँ की पसंदीदा मिठाई हुआ करती थी। मुग़ल सम्राट शाहजहाँ के दरबार में ही इसे सबसे पहली बार तैयार करवाया गया था। 17वीं सदी से लेकर आज तक ये डिश भारतीयों की सबसे पसंदीदा मिठाई बन चुकी है। शादी से लेकर बर्थडे तक भारत में ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं होता जहाँ स्वीट डिश के तौर पर गुलाब जामुन को ना परोसा जाता हो। इसके अलावा ये मिठाई मॉरिशस, फिजी, दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका, कैरेबियन और मालदीव में भी बनाई जाती है। पर्शिया में गुलाब जामुन को बमी भी कहते हैं, जबकि तुर्की में गुलाब जामुन को तुलम्बा कहा जाता है।